नमस्कार साथियों, आपका इस नए एपिसोड में मैं स्वागत करता हूं। साथियों, अपनी नक्षत्र की सीरीज़ में मैं आपको आगे के 3 नक्षत्र पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा, इनके बारे में आज बताऊंगा। तो पुनर्वसु का 4th चरण जो होता है वो कर्क राशि में 0 से 3 डिग्री 20 मिनट का है ना। कहने का मतलब है कि अगर आपकी कर्क राशि हो और उसमें जो अंश है उसका अगर 0 से 3:20 का होगा तो वो वहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र आ जाएगा, है ना। और इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं, इस राशि के, कर्क राशि के, और इस नक्षत्र के पुनर्वसु के नक्षत्र स्वामी गुरु होते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। और इसमें आपके जो अंग आते हैं शरीर के, वो फेफड़े आते हैं, और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारे सांस लेने का जो तंत्र है, जो हमारा जो नाल है, सांस जहाँ से हम सांस लेते हैं, नाक से जो चलती है, और हमारी छाती है, और हमारा आमाशय जहाँ पर हमारा भोजन पचता है, और भोजन नली हमारी, हम जब मुंह से खाते हैं तो भोजन नली के थ्रू जाता ना पेट में, तो वो हिस्सा भी इसमें आता है, अग्नाशय, जहाँ पर ये सारा डाइजेशन होता है, भोजन हमारा पचता है। तो ये अंग इसके कंट्रोल में आते हैं, इस नक्षत्र के। और जो टीबी है या निमोनिया है या कफ से रिलेटेड कोई हमको बीमारियां हैं, ब्लड से रिलेटेड बीमारियां हैं, बेरी एक जो रोग होता है, और एक जल शोथ नाम का ये रोग होता है, आमाशय में हमारे पेट में सूजन है ना। और भूख जो है वो अनकंट्रोल्ड भूख है, भूख लग रही है बहुत तेज़, या भूख नहीं लग रही है ना। या फिर जो हमारी श्वास नली है इसमें सूजन आ गई है, या सांस लेने में परेशानी हो रही है, पीलिया वगैरह रोग भी इस नक्षत्र के कंट्रोल में आता है। और ये जो पुनर्वसु नक्षत्र है, जिनका नक्षत्र होगा, उन लोगों की क्या होता है कि बहुत उनकी जो इमेजिनेशन होती है वो बहुत हाई होती है ना। बहुत तेज़ सोचते हैं, बहुत ऊंचा सोचते हैं, क्षमा कीजिएगा। और बड़े ऑनेस्ट होते हैं, सच के रास्ते में चलते हैं, है ना, सत्य बोलते हैं, सच के रास्ते में चलते हैं, और वफ़ादार होते हैं किसी के प्रति, ठीक है ना। और भरोसे वाले होते हैं, जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, और काइंड होते हैं काफ़ी। कोई अगर छोटी मोटी बात हो जाती तो क्षमा करना जानते हैं, क्षमा कर देते हैं, है ना। और काफ़ी तार्किक होते हैं, आपसे हार नहीं मानेंगे, बहुत तर्क करेंगे, कुतर्क नहीं, अच्छा तर्क करेंगे किसी भी बात के लिए। तथा इनकी डिसीजन पावर बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे, तुरंत डिसीजन लेते हैं। और सहानुभूति प्रकट, जो बहुत अच्छा सहानुभूति प्रत होते हैं ये लोग, है ना। कोई भी बात आपके साथ दुख तकलीफ़ होगी तो बहुत सहानुभूति के साथ पेश आते हैं, बहुत प्रकट करते हैं उसको। रिच होते हैं, काफ़ी पैसे वगैरह भी कमाते हैं, और पॉलिटिकल भी होते हैं। अगर ये लोग राजनीति में हैं तो काफ़ी सफलता प्राप्त करते हैं, है ना। और ये लोग डॉक्टर बन सकते हैं, मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, और पुरोहित हो सकते हैं, पंडिताई वगैरह का काम कर सकते हैं। चाहे वो सनातन धर्म में हो तो पंडित बन सकते हैं, और क्या कहते हैं, अगर क्रिश्चियन हो तो पादरी वगैरह बन सकते हैं, जो फादर होते हैं, या मुस्लिम धर्म में मौलवी बन सकते हैं, है ना। जो धर्म जो मानता होगा उस हिसाब से अपने रिलीजियस लीडर वो बन सकते हैं। इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, अर्थशास्त्री जिसको कहते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, जुडिशरी में आ सकते हैं, और लेक्चरर वगैरह, प्रोफेसर जो होते हैं कॉलेज में, कॉलेज के प्रिंसिपल हो सकते हैं। और व्यापारी भी बहुत अच्छे होते हैं ये लोग,
बैंक के बहुत अच्छे कर्मचारी होते हैं, बैंक में नौकरी कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नौकरी कर सकते हैं, नेवी में नौकरी कर सकते हैं, मतलब पानी से जुड़े हुए नेवी है, शिप है। और यात्रा व्यवसायी मतलब जो कभी जो मोबाइल इस तरह के होते हैं ना कि मान लीजिए कोई टूर कंडक्ट कराते हैं लोग, कुछ लोग, है ना, आपने ट्रैवल एजेंसी देखी होंगी इस तरह की, जो टूर कंडक्ट कराती हैं, तो वो ये काम कर सकते हैं। नर्सिंग का काम बहुत अच्छा करते हैं ये लोग। और जो पानी से रिलेटेड, जल से रिलेटेड जो काम है, उस पर भी अच्छा इनका होल्ड रहता है। वो किसी भी प्रकार का हो, लिक्विड से संबंधित, डेयरी हो सकता है, पानी हो सकता है, जो मिनरल वाटर है, या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, या जितने भी लिक्विड आइटम जिसमें लिक्विड रहता है, तो वो काम भी उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। तो ये इसका पुनर्वसु का चौथे चरण जिनका है नक्षत्र, उनमें ये गुण पाए जाते हैं। अब हम लेते हैं पुष्य नक्षत्र। तो ये कर्क राशि में ही होता है और 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में जिसकी कर्क राशि में होगा, जिसका चंद्रमा होगा इसके इस अंश के बीच में, तो पुष्य नक्षत्र में होगा। इसके राशि स्वामी तो कर्क होंगे जैसे लिखा ही हुआ है, और इसके नक्षत्र स्वामी जो होते हैं इसके शनि होते हैं पुष्य के। और ये नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र काफ़ी शुभ माना जाता है ना। काफ़ी मुहूर्तों में पुष्य नक्षत्र, काफ़ी मुहूर्त जो हम निकालते हैं तो उसमें पुष्य नक्षत्र में बहुत सारे काम करना शुभ रहता है और सफलता प्राप्त होती है। तो इसमें जो है हमारे फेफड़े और हमारा आमाशय, हमारी पसलियाँ वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ये अंग इसमें आते हैं। और टीबी है, कैंसर है या पीलिया है, दांतों के रोग हैं, दांतों के जो पायरिया वगैरह हो जाता है, या हमारे स्किन की जो बीमारियां जैसे एक्जिमा हो जाता है या स्कर्वी हो जाता है ना, सूखा रोग टाइप का कुछ, और चक्कर आना है या उल्टी आना है, या हमारे इंटेस्टाइन में कभी होता है कि जलन मस्ती, हम कुछ भी नहीं खा पाते हैं तो क्या होता है कि आमाशय में छाले पड़ जाते हैं, है ना, बहुत खाने में दिक्कत होती है। तो वो बीमारियां भी इस नक्षत्र में कवर होती हैं। और श्वास नालिका, जो हमारी सांस लेने की जो नली है, नाक से लेके जो फेफड़े तक जाती है, उस नली में भी घाव हो सकता है ना। और पित्ताशय जो हमारा होता है उसमें पथरी हो सकती है। तो ये कुछ जो इस प्रकार के रोग हैं वो ये नक्षत्र कंट्रोल करता है ना। मतलब ये अगर ये नक्षत्र हो और पीड़ित हो, इसके ग्रह स्वामी पीड़ित हो वहाँ पे, और राशि पीड़ित हो, भाव पीड़ित हो, तो ये रोग हो सकते हैं। और ये नक्षत्र जो पुष्य नक्षत्र होता है, इसमें जो व्यक्ति होते हैं, इसके जातक जो होते हैं, बहुत काम करने में बहुत निपुण होते हैं, है ना, बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। जो भी काम करते हैं बिल्कुल ही एफिशिएंसी से करते हैं। काफ़ी उसमें गुण होते हैं, विद्वान होते हैं ये लोग, शास्त्रों के जानकार होते हैं, काफ़ी पेशेंस रहता है इनमें, धैर्य रहता है, और काफ़ी लोग इनको पसंद करते हैं, जनप्रिय होते हैं, है ना। और नियम का पालन ये बहुत करते हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन रहेंगे, कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। अगर गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके ग्रह बिगड़े हुए हैं, है ना। और हर चीज़ बिल्कुल डिसिप्लिन से, प्रॉपर तरीके से जो मैनेज होता है ना, जैसे आपने देखा होगा घर में कई लोग बिल्कुल कपड़े भी तहा के रखेंगे, टेबल उनकी साफ़ रहेगी, किताबें बिल्कुल अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से रहेंगी, मैनेज्ड रहेंगी, तो वो इस नक्षत्र के में जो लोग होते हैं वो सब इस चीज़ को पसंद करते हैं। और रिच भी होते हैं, काफ़ी चालाक भी होते हैं, है ना। और ये जो है पेट्रोल से संबंधित या तेल या माइन से संबंधित, खनन से संबंधित, जैसे कोयले की खानें हैं, या और कोई जो मिनरल्स वगैरह जो ओर्स निकलते हैं, आयरन ओर है या कॉपर ओर है, या जितने भी तरह के होते हैं जो ज़मीन के नीचे से निकलते हैं, उसका बिज़नेस बहुत अच्छा करते हैं। और पेट्रोल पंप का काम बहुत इनको सक्सेसफुल हो सकते हैं उसमें। फॉरेस्ट का काम है, एग्रीकल्चर का है, या पानी जो डिगिंग जो होते हैं ना, ट्यूबवेल खोदने वाली जो मशीनें होती हैं, आपने देखा होगा, आके वो ट्रक सा होता है बड़ा भारी, ट्यूबवेल खोदते हैं, वो काम है। नहर का बनाने का है, तालाब है, सुरंग की खुदाई है,
कहने का मतलब देखिए, ज़मीन के आपने नोटिस किया होगा कि ज़मीन के अंडरग्राउंड जो काम हैं वो सब इसके अंडर में आ रहे हैं। शमशान या कब्रिस्तान में से रिलेटेड भी काम इसके पुष्य वाले कर सकते हैं, है ना। और जो रात में जो काम होते हैं जनरली, तो पुष्य में होते हैं रात वाले काम। और जेलर भी ये लोग बन सकते हैं, क्योंकि देखिए शनि का नक्षत्र है, तो शनि तो न्यायाधीश ही हैं, आपको पता ही है। तो जेल से संबंधित काम जेलर हो गया, न्यायाधीश हो गया, जुडिशरी से संबंधित हो गया, और हमारी भूमि के नीचे जो भी और भी काम होते हैं वो सारे काम इसके अंडर में आएंगे। और जल से संबंधित, भूमि के अंडर में पानी भी होता है ना, तो वो सब काम भी पुष्य नक्षत्र के उसमें अगर करे जाते हैं, किए जाते हैं, तो सक्सेस मिलती है, काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचता है आदमी। और जनरली करता भी वही है, उसमें उसका इंटरेस्ट रहेगा, उसमें उसका मन लगेगा। अब तीसरा नक्षत्र है आज का आश्लेषा, तो ये कर्क राशि में ही होगा, 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक, है ना। इसके राशि स्वामी चंद्र होंगे तथा नक्षत्र स्वामी इसके बुध होंगे। देखिए आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि राशि हमारी कर्क की चल रही है, लेकिन उसमें तीन इसमें गुरु भी आ गए, शनि भी आ गए और बुध भी आ गए। देखिए नक्षत्रों का मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि कितना माइन्यूट फ़र्क रहता है। अदरवाइज़ अगर आप नक्षत्रों में नहीं जाएंगे तो आप कर्क राशि को देखेंगे और कर्क राशि के गुण धर्म उससे फल सोचेंगे। लेकिन जब हम अंदर गए तो देखिए गुरु का अलग फल होगा, शनि का अलग होगा, बुध का अलग होगा, तो कितना फ़र्क आ जाएगा उस व्यक्ति में। तो आश्लेषा में जो है फेफड़े हैं, है ना, आमाशय हमारा, भोजन नली जैसे ऊपर बताया था वही सेम है, पित्ताशय है, अग्नाशय है, यकृत, लीवर, है ना, ये सारे अंग ये नक्षत्र कंट्रोल करता है, ठीक है ना। और इसमें जो एक वात रोग होता है ना, क्या कहते हैं उसको, अर्थराइटिस कहते हैं, अर्थराइटिस, है ना, शायद वही होगा वात रोग जो है। और सांस लेने में परेशानी है, सांस का फूलना है, और जल शोथ है, इंडाइजेशन है, पीलिया है ना, जॉन्डिस जिसको कहते हैं, घबराहट है, बगैर किसी बात की घबराहट है, उन्माद है ना। हम मतलब देखा होगा आपने लोग, कल कई उन्मादी हो जाते हैं, एकदम हाइपर हो जाते हैं, किसी को गाली देने लग जाएंगे या एकदम पागलपन की हरकत करने लग जाएंगे, तो वो उन्माद इस तरह का होता है। कफ से रिलेटेड है, पेट से रिलेटेड, उधर से, और गुर्दों की सूजन जो है ना, गुर्दे, किडनी हमारी सूजने का जो रोग है, और घुटने और पैरों का दर्द, जो हमारे घुटने और पैरों में जो दर्द है वह भी सब आश्लेषा से कंट्रोल्ड है, मतलब आश्लेषा के नक्षत्र के अंडर में आता है। औरों के में भी आ सकता है, लेकिन फ़िलहाल इसके अंडर में तो आता ही आता है। और ये जो इसमें इस नक्षत्र के जो लोग होते हैं वो काफ़ी हाजिर जवाब होते हैं, है ना। बिल्कुल आपको तुरंत आपका जवाब मिलेगा, जो भी आपने बात कही उसका जवाब मिलेगा। काफ़ी अच्छे वक्ता होते हैं, काफ़ी अच्छे लेखक होते हैं, कवि होते हैं, और विनोदी होते हैं। देखिए हाजिर जवाब होगा तो विनोदी तो होगा ही, है ना। और कई भाषाओं के जानकार होते हैं, इनका इसमें काफ़ी इंटरेस्ट रहता है कई भाषाएं सीखने में, और ये बहुत जल्दी सीख भी लेते हैं। बहुत कठिन कठिन भाषाएं सीख लेंगे, जर्मन सीख लेंगे, फ्रेंच सीख लेंगे, जैपनीज़ सीख लेंगे। तो और कला और संगीत में भी इनकी बहुत रुचि होती है, और साहित्य में लिटरेचर के एक्सपर्ट होते हैं, मतलब उसमें काफ़ी इनको वो रहता है, पैशन रहता है इनका, और इनको जर्नी करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। और अविश्वासी होते हैं ये, और थोड़ा सा इनका मतलब पाप कर्म में भी थोड़ा सा इनका झुकाव रहता है, और थोड़ा जैसे कृतज्ञ भी रहते हैं, है ना। कृतज्ञ हो मतलब कि आपने मान लीजिए इनका कोई फेवर लिया तो उसको ये भूल जाएंगे। इसी राशि में देखिए ऊपर हमने पढ़ा था कि वो था वफादार था, है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए उसी राशि में नक्षत्र बदलने पर वो कृतज्ञ बन गया। और ये आलसी भी काफ़ी होते हैं, ठीक है ना, आज का काम कल को टालेंगे, और अगर सही ना हो
भाव वगैरह हो, पीड़ित हो, इस तरह का ग्रह पीड़ित हो ज़्यादा, तो धोखेबाजी भी करते हैं ये लोग, है ना। और इनकी कुसंगत होती है, मतलब ये इनकी संगत भी जो है थोड़ा सा गलत लोगों की संगत भी में भी ये अपनी दोस्ती वगैरह कर लेते हैं। स्वार्थी होते हैं, है ना। स्वार्थी तो अधिकतर सभी लोग होते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही स्वार्थी होते हैं। अच्छा, ये व्यापार में बहुत इनको जो है व्यापार में काफ़ी सफल रहते हैं और कमीशन एजेंट बहुत अच्छे होते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, मार्केटिंग जो करते हैं, आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, और इंटरनेशनल बिजनेस में भी ये बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो कर सकते हैं, है ना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस करें तो उसमें बहुत सफल रहते हैं। और पत्रकार बन सकते हैं, जर्नलिस्ट जो होते हैं, और लेखक तो मैंने बता ही दिया, राइटर। और जो इंक वगैरह होती है ना, कलर्स हैं, इंक हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी अगर ये करते हैं तो काफ़ी सक्सेसफुल रहते हैं। टाइपिस्ट हैं, अकाउंटेंट हैं, ऑडिट कर सकते हैं। और चूंकि लैंग्वेज में इनका पैशन रहता है सीखने में, तो ये दुभाषिया जो होते हैं, ट्रांसलेटर्स, है ना, होते हैं ना बड़े बड़े राजदूतों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ वो विदेश में जब जाते हैं तो अपना ट्रांसलेट करते रहते हैं एक दूसरे की भाषा, तो वो भी बन सकते हैं। और राजदूत भी बहुत अच्छे बनते हैं। और ट्रैवल एजेंट भी रहते हैं लोग, गाइड हैं, नर्सिंग है, इनका भी नर्सिंग में भी रहता है। और एस्ट्रोलॉजर भी ये बहुत अच्छे बनते हैं, हाँ। देखिए यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी एक नया आ गया यहाँ पर। और मैथमेटिशियन बहुत अच्छे होते हैं। और पानी से संबंधित विभाग या कपड़े से संबंधित कोई काम है, इंजीनियरिंग है, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट का काम है ना। और पेपर का काम है, स्टेशनरी हो गई, उसमें जो भी स्टेशनरी में जो भी आइटम आते हैं, कागज़ आता है, पेन आता है, और इंक वगैरह आती है, स्याही है, ये इसका बिज़नेस इनको बहुत फलेगा और उसमें सक्सेसफुल रहते हैं। और चूना जो लाइम होता है उसका काम भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको जितना मेरे को जानकारी थी, मैंने आपको उसके हिसाब से इन तीनों नक्षत्रों के बारे में बताया है। और अगले अंक में आगे के 3 नक्षत्र हम लेंगे। और इस बीच आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा लाइक कर दिया करिए, और थोड़ा जो नए हमारे सब्सक्राइबर्स हैं तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, तो मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मेरा अच्छा रहेगा, है ना। आप सब लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।